अगर आप किसी से प्यार करते हैं या आप किसी से शादी करने वाले हैं या आप किसी से प्यार करने वाले हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं गॉटमैन, जिन्होंने बहुत सारे कपल्स पर, बहुत सारे मैरिड लोगों के रिलेशनशिप पर, कि उनकी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी कैसी है उस पर रिसर्च किया। और उन्होंने पाया कि 4 ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसान अगर अपने रिलेशनशिप में कर रहा है तो ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप नहीं चलते। और इस थ्योरी को नाम दिया गॉटमैन्स 4 हॉर्समैन्स थ्योरी। इस थ्योरी में इन्होंने बताया कि अगर किसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो और वो इंसान आपके साथ इन 4 नेगेटिव कम्युनिकेशन स्टाइल में आ रहा है तो ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में आपके रिलेशनशिप नहीं चलने वाले हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें थी, आइए इस वीडियो में समझते हैं। इससे पहले अगर आपने मुझे इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गॉटमैन ने जो 4 निगेटिव कम्युनिकेशन स्टाइल बताया है उसमें सबसे पहला इन्होंने बताया है क्रिटिसिज्म, कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो हर बात पर आपको क्रिटिसाइज करता है और क्रिटिसाइज ग्लोबल वे में करता है, यानी कि आपका जिस बात पे कोई प्रॉब्लम हुई है, मे बी कुछ गलतियां हो गई या कुछ झगड़े हो गए, तो वो केवल उस स्पेसिफिक पॉइंट को लेकर के बात नहीं करेगा। वो आपके लिए ऐसे वर्ड्स यूज करेगा कि तुम हमेशा ही ऐसे हो, तुम ऐसे ही हो, तुम ऐसे ही करते हो, तुम्हारी ये हरकतें ही हैं, तुम बदल नहीं सकते हो। मतलब वो आपको ऐसे, मतलब वो ऐसे कर देगा कि आपको बस क्रिटिसाइज करना है, उस काम को लेकर के नहीं, बट कि आपकी पूरी पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज करना है। तो अगर कोई इंसान रेगुलर बेस पर आपके साथ इस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो अगर कोई इंसान आपके साथ रेगुलर बेस पर इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो ऐसे इंसान के साथ आप लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ ग्रोथ, आपकी सेल्फ स्ट्रीम उसको गिराते जाओगे और एक लेवल के बाद वो रिवोल्ट करेगा, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्ट्रीम डाउन जाए। दूसरा निगेटिव कम्युनिकेशन है कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या होता है? ये क्रिटिसिज्म का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। क्रिटिसिज्म में तो बस बता दिया या बोल दिया या डांट दिया कि ये चीज़ें हैं, तुम ऐसे ही हो, ऐसे ही हो। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सटेंड हो जाता है, जहाँ पर आप फिजिकली सामने वाला इंसान तुम्हें या तो आंखें दिखा रहा है, चिल्ला रहा है, तुम्हारा नाम लेकर के कर रहा है या गालियाँ दे रहा है, मतलब इस लेवल पर इंसान आ जाए जहाँ पर वो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी रिस्पेक्ट उतार के रख दे, ऐसी सिचुएशन में क्रिएट कर दे कि वो सामने वाला इंसान अपने आप को सुपीरियोरिटी समझे कि आई एम द सुपर पावर, मेरी हर बात सुनी जानी चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जैसा कर रहा हूँ वो उसी हिसाब से होनी चाहिए, मैं इसके अलावा कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। मतलब सामने वाला इंसान खुद को सुपीरियोरिटी मोड पे रख ले और आपको वो उसके अकॉर्डिंग नचाना चाहे। तो अगर ऐसे किसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो जहां पर आप उसके इशारों पे नाच रहे हो, और अगर तुम केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तुमने जस्ट कमिट किया है या कमिट भी नहीं किया है और तुम किसी के इशारों पर नाच रहे हो, तो जिस दिन तुम मैरिज में आ गए ना, जिस दिन तुम शादी में आ गए, तुम इशारों पर क्या, उसकी पलकों पे नाचना पड़ेगा तुम्हें। वो कैसे कैसे ऐसे करेगा उस हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा। तो अगर किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जो हर टाइम पर खुद को सुप्रीम बताता है और तुम्हें हमेशा लोवेस्ट दिखाता है, तो ऐसा इंसान तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतर नहीं है। तीसरा निगेटिव कम्युनिकेशन स्टाइल है डिफेंसिवनेस। कई बार क्या होता है कि लोग ना, अगर वो गलती भी कर रहे हैं, वो सब कुछ गलत कर रहे हैं, वो आप पर पूरी सुपीरियोरिटी दिखा रहे हैं, वो आपको अपने इशारों पर नचा रहे हैं, वो सब कुछ आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको गाली गलौज भी दे रहे हैं, आपके ऊपर हाथ भी उठा रहे हैं, इसके बाद जब आप उन्हें बताओगे कि आपने ये गलती किया है ना, वो डिफेंसिव मोड पे चले जाएंगे, वो जस्टिफिकेशन देने लगेंगे, नो नो, तुमने ऐसा किया था इसलिए मैंने तुम्हें मारा, तुमने ऐसा किया था इसलिए मैंने तुम्हें गाली दी। समझ रहे हो? वो जस्टिफिकेशन के मोड में चले जाएंगे, वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश नहीं करेंगे कि यार हाँ मेरी भी गलती हो सकती है। वो हमेशा गलती आप पर ही निकालेंगे, अपने आप को बड़े डिफेंसिव रहेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि नो आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सही हूं, तो मैंने ये जो किया है वो सही किया है, तुम ही गलत हो, तुम्हारी ही हरकतों की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, तुम्हारी ही वजह से तुमने मुझे ऐसे ट्रिगर किया तो मैंने तुम्हें ये किया, तुम्हारे साथ ये किया। मतलब वो कभी भी किसी भी एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। और ऐसे इंसान के साथ अगर थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी और तुम नाराज हो गए ना, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाएगा कि सामने वाला इंसान तुम्हारे साथ होना नहीं चाहेगा और तुम्हें भी एक टाइम के बाद ऐसा लग जाएगा कि यार देयर इज नो नीड टू दिस टाइप ऑफ पर्सन इन माई लाइफ। चौथा निगेटिव कम्युनिकेशन स्टाइल है, वो है आपका स्टोन वॉलिंग। स्टोन वॉलिंग क्या होता है कि इसमें सामने वाला इंसान ना, जब आप उसे बता दोगे कि भाई तूने ये गलती किया है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स तूने क्रिएट की है ना, तो वो आपसे बात ही करना बंद कर देंगे, वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगेंगे, वो आपसे इंटरेक्शन ही खत्म कर लेंगे, वो आपको इग्नोर करने लग जाएंगे कि मेरी गलती है, मैंने गलती किया है, मैं बात ही नहीं कर रहा तेरे से।
मतलब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले तो डिफेंस करेंगे। वो नहीं हो रहा है, आप नहीं समझ रहे हो, आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो साइलेंट हो जाएंगे, पूरी तरह से इग्नोर करेंगे। और इसमें हम अगर सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो हमारा सुनना ही नहीं चाहता है, तो हम रिजेक्टेड फील करेंगे कि यार इस इंसान ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो मेरी बातें ही नहीं सुनना चाहता है, मेरे साथ ही नहीं होना चाहता है, वो इंसान ने तो मुझे दूध में जैसे मक्खी गिर जाती है उसको निकाल के फेंक देती है, उस इंसान ने मुझे फेंक दिया है, उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जब कोई इंसान आपको इग्नोर करने लगता है, आपने देखा होगा कि यार आप तो और पागलों की तरह उस इंसान के पीछे भागने लगते हो। तो ये चीज़ समझनी है कि अगर किसी इंसान का ये स्टाइल है कि उसने अगर कोई गलती की तो भी सॉरी तुम्हें ही बोलना है। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने बात किया है, वो बोलते हैं कि सर गलती सामने वाला इंसान करता है बट सॉरी हम बोलते हैं। हम अगर सॉरी नहीं बोलेंगे तो फिर बात स्टार्ट ही नहीं होगी। हमने अगर एक बार उसको पॉइंट आउट कर दिया कि ये तुम्हारी गलती है, वो मानेगा ही नहीं। वो हमसे ही माफ़ी मंगवाएगा, हमसे ही सारी चीज़ें कराएगा, खुद उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जो इन पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है, तो गॉटमैन कहते हैं कि यार ऐसे इंसान आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बना सकते। थोड़े टाइम के लिए तुम पागल हो सकते हो, थोड़े टाइम के लिए तुम उनके प्यार में पागल हो जाओगे कि नहीं यार मुझे ये इंसान मिल जाए, कैसा भी हो सब चलेगा। बट जब तुम रियलिटी में उस इंसान के साथ रहना स्टार्ट करोगे ना, जब जिसे जिंदगी कहते हैं उसे जीना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको लगेगा नो आई कैन नॉट बियर दिस मैन। तो आपको ये चीज़ पहले से समझने की ज़रूरत है। तो अगर किसी इंसान में ये चारों चीज़ें हैं, तब तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो रहा है। एक दो चीज़ें हैं, उनको धीरे धीरे फिक्स करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये एक बिहेवियर के साथ फिक्स हो जाता है। ये उनका बिहेवियर पैटर्न बन जाता है कि अगर कोई इंसान तुम पे गुस्सा कर रहा है और तुम साइलेंट हो जा रहे हो, उससे तुरंत ही माफ़ी मांग रहे हो, तो वो समझेगा यार मैं तो गुस्सा कर दूंगा तो ये इंसान चुप जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो वो उस तरह का बिहेवियर करने लगते हैं। और अगर उन्हें पता है कि अगर वो गुस्सा भी कर देंगे ना, तो आप अगर गलत नहीं हो तो आप नहीं सहने वाले हो, आप उन्हें बताओगे ही। तो जब आप वो बिहेवियर करने लगते हो तो उन्हें भी समझ में आता है कि यार ये चीज़ें, ये ट्रिक मेरा नहीं चलता है। तो ये जो भी बिहेवियर है ना, जो भी ये कम्युनिकेशन का स्टाइल है, इसको चेंज किया जा सकता है, बट उसके लिए आपको भी एफर्ट लगानी पड़ेगी। कई बार आपके अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने इमोशंस को काबू में रखना पड़ेगा, ताकि आप रियलिटी के लिए खड़े हो सको, ताकि आप एक लॉन्ग टर्म रिश्ते के लिए खड़े हो सको, ताकि आपकी ज़िंदगी एक लॉन्ग टर्म इंसान के साथ एक लॉन्ग टर्म रिश्ते में कन्वर्ट हो पाए और एक खूबसूरत रिश्ता बन पाए। तो ये थी गॉटमैन की थ्योरी, जिसको हॉर्समैन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, 4 हॉर्समैन थ्योरी। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।